मैंने जब आपकी गडकरी जी जो किताब पढ़ी, इंडिया एस्पायर्स, विजनरी है, आपने डेवलपमेंट की बहुत बात करी है। आपकी हर किताब में डेवलपमेंट की बात है, आपके हर इंटरव्यूज़ में डेवलपमेंट की बात है, और आपने करा भी है। यू आर सीन एज समबडी हु कैन बी लुक्ड एज अ मैन हु इज़ डेवलप्ड दिस कंट्री, और बहुत कम नेता उनमें गिनती होती है, तो वो आपका सौभाग्य भी है। पर आपको लगता है कि एक पार्टी में सिर्फ एक ही विकास पुरुष हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका जो इंटेंशन है, उसमें हमारे पार्टी के आज विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी है। आपको क्या पता मेरा इंटेंशन क्या था सर? नहीं, जो जिनके नेतृत्व में, क्योंकि नेतृत्व के साथ हम काम करते हैं, मैं भी उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, और उनके 11 साल के रेजिम में जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी, वो 11 साल में हमारी पार्टी ने, उनके नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया है। और मुझे कोई दावा नहीं है कि मैं कोई विकास पुरुष हूँ। देखो, पहली बात क्या है, अपने बारे में क्या अच्छा बुरा सोचना है वो अधिकार जनता का। हमने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल। मैं ऐसे ही हूँ, ऐसा ही व्यक्ति हूँ, सामान्य रूप से जीता हूँ। मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, ये परखना आपका काम है। तो अगर आपको जिन्होंने मुझे अच्छा कहा उनका भला, जिन्होंने मुझे बुरा कहा उनका अपने भला। आप को विकास पुरुष नहीं मानते? मैं नहीं मानता, और मुझे क्लेम भी नहीं करना। मैं काम करते रहूँगा, मैं चलते रहूँगा, जो जो मेरे से हो सकता मैं करते रहूँगा। और आपको सही बताता हूँ मैं, ये मेरी प्राथमिक धारणा यही है, मुझे कुछ क्लेम नहीं करना है। आपको कभी मैंने आपके 11 साल में मैंने ये रोड बनाया, ये पोस्टर देखा आपने कभी? कहीं बैनर लगा हुआ देखा? कहीं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दावा किया कि मैंने ये कुछ किया है? मैं इसमें नहीं हूँ। मैं ये भी साधु सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ। मुझे मेरे काम का, मुझे, मेरे पार्टी को, मेरे सरकार को श्रेय मिलना चाहिए, और लोग देते हैं। मुझे अच्छा काम करने के बाद मुझे एक ट्वीट होता है आजकल, वो भी हमें सिखाया गया, ये करो। मैं भी मीडिया से भी नहीं हूँ, जाता है तो लोग कितने दुआएं देती है, कितने अभिनंदन करते हैं। मुझे लगता है गॉड इज़ ग्रेट, और लोग भी ग्रेट हैं। जो अच्छा काम करो लोग दुआएं देते हैं, लोग समर्थन करते हैं, और लोगों को ही अपना मूल्यांकन करने का अधिकार लोगों का है। मैं परीक्षार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ। परीक्षक जनता है, एग्जामिनर लोग हैं, जिसको जैसा लगे वो उसके एग्जामिन करें। क्योंकि आप राजनीति में हैं, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, कि एक आपकी छवि है वेयर पीपल फ्रॉम अक्रॉस पार्टी लाइंस। मैंने आज इतने यंग एमपी से बात की, पर और मैंने ना आपका नाम लिया, मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप बताइए जो सबसे आपको एमिएबल पार्लियामेंट में बीजेपी के नेता लगते हैं वो कौन है? और आप मानेंगे नहीं, 90% सबने आपका नाम लिया। जो सारे यंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, टीएमसी से अगर बात करो, अगर आप कांग्रेस के यंग नेताओं से बात करो, सब ने आपका नाम लिया है। गौरव गोगोई, मैं कितने नामों तो ओपनली कहते हैं कि जिनसे, तो ये आपको खुद भी पता है दैट यू आर द मोस्ट एक्सेप्टेबल पॉलिटिशियन वेयर द बीजेपी इज कंसर्न्ड। आप मेरे पर विश्वास रखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कभी किसी कैलकुलेशन से किसी के साथ दोस्ती नहीं की। जिसका हाथ पकड़ लिया वो गड्ढे में गया तो कभी छोड़ा नहीं। बदनामी हो रही दोस्त है मेरा करके उससे दोस्ती नहीं तोड़ी। मेरे में बहुत कुछ अच्छाई भी होगी, कमियां भी होगी। मैं, माँ ने मुझे कहा कि घर में जब मैं अकेला खाता था तो बार शिक्षा की, बोले घर में है तो आधा बांट के खाओ। मेरे घर में 14-16 लोगों का डाइनिंग टेबल, खाते समय जितने लोग आते खाने को बैठते, नाश्ता करते तो एक ही नाश्ता सब लोग करते। पहले मेरे घर पे सिक्योरिटी के 50 पुलिस वाले, उनका अलग खाना बनता है, चाय मिलता है। घर का संस्कार है, मैं कोई बड़ा कुछ कर रहा ऐसा नहीं हूँ। काम में भी यही स्वभाव है। और दूसरी बात, आप बिलीव करिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैंने बायोडाटा आज तक नहीं छपाया। मैं पैंट शर्ट पहन के हुए अध्यक्ष बना बीजेपी का, तो मुझे बड़े लोगों ने सलाह दी कि उत्तर भारत में पैंट शर्ट वाला लीडर एक्सेप्ट नहीं होता, तुम पैजामा कुर्ता या धोती पहनो। मैं नहीं कहूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता। पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे जिसने पैंट शर्ट पहन गया, तो कैसे मैं थोड़ा सा अलग टाइप का हूँ, बिंदास आदमी हूँ। और मैंने जनता को कहा मेरे चुनाव कैंपेन में, कोई, मैं तीसरी बार चुनाव अभी जीता हूँ लोकसभा में, बोला मैंने थोड़ी ठेका लिया है, मैं काम करते रहूँगा। तुमको जिस दिन तक मेरे ऊपर विश्वास है उस दिन तक वोट दो, नहीं दो आपको बदल दो। पर इसी बात में मैं क्योंकि कहूँगी, क्योंकि एक छवि है आजकल बीजेपी के नेताओं की, उसमें आप ठीक नहीं बैठते हैं, क्योंकि आपके इतने अच्छे संबंध हैं सबके साथ। आप किसी और से बोलो वो आप ही, मतलब
अगर उनसे पूछो कि आपके टॉप 5 पॉलिटिशियंस फेवरेट कौन से हैं, आपका नाम उनमें आ ही जाता है, तो अलग है थोड़ा। सेकंड, आप आई थिंक एक आज के समय में एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिसका कोई भी, मैंने इतनी रिसर्च की गडकरी जी, मुझे आपका एक कम्युनल कमेंट नहीं मिला, जो मैं कम्युनल कमेंट नहीं मिला। मैंने जम के रिसर्च की पिछले 2-3 दिन तक, मेरी रिसर्च टीम ने रिसर्च की, एक नहीं निकला, और जो निकला उल्टा निकला। क्योंकि मैं आपकी कंस्टिट्यूंसी में थी और मुझे अभी भी याद है, मैं जैसे बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है इस बार आप किसको वोट दोगे, तो एक बहुत बड़ी बेल्ट है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और आपको पता भी है क्योंकि जैसे आपने कांग्रेस से कॉन्स्टिट्यूंसी जीती थी, जो आपका डायनामिक था वहाँ पर, जो कास्ट कॉम्बिनेशंस थे, जो रिलीजियस कॉम्बिनेशंस थे, वो यूजुअली बीजेपी के नहीं थे। आपने वो पूरा ओवरटर्न किया और आपने वो कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर किया है। तो एक पूरी मुस्लिम जो लोकेलिटी थी वहाँ पर, मैंने उनसे बात की और सब ने बोला कि वोट तो गडकरी जी को जाएगा। और एक ने बोला कि 2013 में वो एक नेता थे जिन्होंने एक मुसलमान महिला का नाम डेप्यूटी मेयर के लिए मूव किया था। तो आपको लगता है कि इस बीजेपी में कोई ऐसा नेता कर पाएगा, एक्सेप्टेबल है? भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत क्या कहती है? छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा साम्राज्य कैसा था? अगर आपकी जो सेकुलरिज्म की भाषा है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सेकुलर राजा कोई होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। कभी उन्होंने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, किसी महिलाओं के ऊपर उसका अपमान नहीं किया। देखो, हम लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, हिंदुओं का कल्याण हो, भारतीयों का कल्याण हो, ये नहीं कहती। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। और इसलिए हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत हमारी ताकत है। और हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, हिंदुत्ववादी हूँ, तो मैंने भी लाखों लोगों के हार्ट के ऑपरेशंस किए, पैर लगा के दिए। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। तो मैंने मुसलमानों को पैर लगा दिए, उनके भी ऑपरेशन किए मानवता के आधार पर। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। और मुझे संघ में मेरी विचारधारा ने ये सिखाया नहीं, मानवता, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य। मैं आदिवासियों के लिए 2000 एकल विद्यालय चलाता हूँ। और सामाजिक दायित्व, सामाजिक संवेदनशीलता, ये प्राणी मात्रों के बारे में आपके मन में होनी चाहिए। ये जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर नहीं होती। अगर एक आधा व्यक्ति अगर आपके विरोध में भी होगा तो भी उसके जो सही काम है उसके प्रति सहानुभूति रखो, ये अपनी विरासत है। पर गडकरी जी, आपको लगता है कि इन दिस टाइम द बीजेपी दैट इट इज, दैट एनी लीडर वुड बी एबल टू मूट लाइक यू डिड Muslim woman's name for deputy mayor and it will be accepted and it will be okay? देखिए, कभी भी हो सकता है। हमने अनेक बार बीजेपी में हुआ है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार हमको कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उन्होंने कहा कि किसी को डिस्क्रिमिनेट मत करो। अब परसेप्शन कभी कभी बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है कि एकमात्र नेता आप ही हैं जो ये फॉलो कर रहे हैं? एटलीस्ट लग तो ऐसा ही नहीं, ऐसा गलत है, सब फॉलो कर रहे हैं। देखने वालों का नज़रिया अलग अलग है।